या हम सब प्रभु की अपनी चुनी हुई प्रजा हैं। वो प्रजा जिसे प्रभु ने अपने हाथों से इसे पवित्र किया है। इस प्रजा को प्रभु ने वो अधिकार दिया है कि वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। इस प्रजा को वो ताकत मिला है कि वो मुर्दों को जिला सकता है। दुनिया में और किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं है। हम कहें पानी अगर ना बरसे तो पानी नहीं बरसेंगे। इस प्रजा के पास वह है जो उससे महान है जो इस संसार में है, अर्थात पवित्र आत्मा। लेकिन आज की वर्तमान प्रजा की अगर हम बातें करें तो उनमें ये बातें बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। आज इस प्रजा पर हाथ उठाने का अधिकार लोगों को मिला हुआ है। कलीसिया पर अत्याचार, तोड़फोड़ आखिर क्यों हो रहा है? अगर हम यूदित के ग्रंथ में जाएं, उसके अध्याय 5 और वचन 17, यूदित के ग्रंथ अध्याय 5, अगर आपके पास बाइबल हो तो आप खोल सकते हैं। अध्याय 5 और वचन 17, यहां पर प्रभु का वचन कहता है, जब तक या अपने ईश्वर के सामने पाप नहीं करती थी तब तक या साकुशल रही, क्योंकि इसका ईश्वर जो अधर्म से घृणा करता है इसके साथ था। जब तक या अपने ईश्वर के सामने पाप नहीं करती थी तब तक यह साकुशल रही, क्योंकि इसका ईश्वर जो अधर्म से घृणा करता है इसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। जब तक ये प्रजा पाप के और इनका झुकाव नहीं हो जाता है, किसी के पास ये अधिकार इस प्रजा पर उठाने का हिम्मत नहीं हो सकता। यही वचन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस घटना को अगर हम पढ़ने जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था वो सारी जानकारी मिलती है। जब सारे देश के, सारे राष्ट्र के राजा नबूकदनेस्सर को और उसके सेनापति होलोफर्नेस को समर्पण के लिए, समझौता करने के लिए, संधि करने के लिए सब राष्ट्र के राजा उनके पास जा रहे थे। केवल इजरायली लोग थे जो गए नहीं। तब राजा ने और उसके सेनापति ने ये पता करने के लिए बोला कि आखिर ये लोग हैं कौन, ये लोग हैं कौन। सारी राष्ट्र के राजा मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन ये इनमें से किसी ने अभी तक मेरे पास नहीं आया। जी हाँ प्रियो, ये प्रजा तब तक सकुशल रहती थी जब तक वो पाप में नहीं रहती थी। आज हम देखते हैं हम पर अत्याचार हो रहा है। हमारे गिरजाघरों को तोड़ने का अधिकार लोगों को क्यों मिल जाता है? क्यों हमारे गिरजाघर बार बार बंद हो रहे हैं? चाहे कोई भी रीजन हो, महामारी हो या अन्य कारण हो। हमारे पुरोहित भाई पिछले साल अधिक संख्या में कोरोना से मारे गए, आखिर क्यों? यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है और ये हम पर बार बार होता है। ऐसा क्यों? अगर हम प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 11 और पद संख्या 16 को पढ़ें, प्रभु का वचन हमें बताता है कि जिससे कि वे जाने कि जो कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसको उसी के द्वारा यंत्रणा दी जाती है। वचन 15 में अगर हम पढ़ते हैं तो इजरायली लोग एक जगह में जब मिस्र देश की गुलामी से उन्हें छुटकारा मिलने के बाद में प्रतिज्ञा देश की ओर जब जा रहे थे तो एक जगह जिसे हम पढ़ते हैं गणना ग्रंथ में, उनको सांप आकर डसने लगे थे। विषैले सांप आकर के उनको डसने लगे थे। और इसी प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 15 में पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सांपों की पूजा करना स्टार्ट कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। इसी वजह से वहां विषैले सांप आकर के उनको डसने लगे। और आगे हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 और वचन 30 में, जो बुराई करता है उसको उसी से हानि होती है, यद्यपि वो नहीं जानता कि ये कहां से हो रही है। जी हाँ प्रियो,
जिस प्रजा को स्वर्ग से आग बरसाने का सामर्थ्य दिया है प्रभु ने, जिसे मुर्दों को जिलाने का, बीमारों को चंगा करने का, सुसमाचार का प्रचार करने का सामर्थ्य दिया है, मुर्दे तो दूर, बीमार व्यक्ति के लिए हमें बार बार प्रार्थना करना पड़ता है। कहां है वो सामर्थ्य? हमें प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया, बल्कि ऐसा बनाया कि हम जो कहें और उसका उत्तर तुरंत आए। जी हाँ प्रियो, 2019 में मैं अपने घर गया था। मेरा घर पश्चिम बंगाल में है। मेरा मम्मी का रिटायरमेंट 2018 में हुआ था, तो उसी कारण से मैं गया था। और जब मुझे पता चला कि उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ त्रुटियां हैं, इसी वजह से पीएफ का पैसा, पीएफ का फंड हमें नहीं मिल पा रहा है। जब पता चला कि उनके डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें मेल नहीं खा रहा है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है और मम्मी के पास जो डॉक्यूमेंट है और पीएफ वालों के पास जो डॉक्यूमेंट है वो उनमें त्रुटियां हैं, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, इसी वजह से पीएफ फंड रोक दिया गया। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन जिन अर्जियों के ऊपर, जिन जिन प्रार्थनाओं पर कुछ भी थोड़ी सी भी त्रुटि होगी, वो चाहे पब्लिक दफ्तर हो या प्रभु का दफ्तर हो, रोक लग जाएगी, रोक लगा दी जाती है। प्रभु ने हमसे कहा, तुम मांगो और होगा। तुम्हें ये सामर्थ मिला है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे। ऐसा सामर्थ हम सबको मिला हुआ है, लेकिन आज ये सामर्थ हमें बहुत कम दिखाई देता है। जी हाँ प्रियो, हमें क्यों बार बार प्रार्थना करना पड़ता है एक ही चीज के लिए? क्यों? क्या प्रभु बहरे हैं? क्या प्रभु सुन नहीं सकते? लेकिन ये हमें विचार करने के लिए हमें इस पर ध्यान देना है। और प्रार्थना का तुरंत उत्तर नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है रिसेंटमेंट, अर्थात नाराजगी, यानी मनमुटाव। अगर हमारा किसी के साथ मनमुटाव है, प्रार्थना रोक दिया जाएगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर हमारा किसी के साथ भी रिसेंटमेंट है, नाराजगी है, मनमुटाव है, हमारे प्रार्थना रोक लगा दिया जाएगा। चाहे वो प्रार्थना का उत्तर अभी मिले, कभी मिले, लेकिन रोक लग जाएगी। 2000 साल बीत जाने के बावजूद प्रभु ने 2000 साल पहले हम सबसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। लेकिन आज तक 2000 साल बीत जाने के बावजूद भी संसार के कोने तक प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। ये जिम्मेदारी हमें मिली है, हमें करना है। क्या हम सुसमाचार अपने व्यवहार द्वारा करते हैं, बातचीत द्वारा कर रहे हैं? कहां गया हमारा वह उत्साह? आज हम सबसे ज्यादा धनी होकर भी हम गरीब हैं। जी हाँ प्रियो, इस बात पर हमें मनन चिंतन करना है, क्योंकि प्रभु हम लोगों को चुना है, अलग किया है, और हमें ये चर्च बंद होने, फिजिकली एकत्र नहीं हो सकने के बावजूद भी प्रभु हमें ये प्लेटफॉर्म बना करके दिया है कि हम इस पर विचार करें और जाने आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों किसी को अधिकार हम पर मिलता है, क्यों। जैसे कि अगर हम देखें कि जब बिलियाम और बालक जब एक साथ वो समझौता कर रहे थे इजरायलियों को नष्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, और अंत में जब सिट्टीम नामक, गणना ग्रंथ के अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं, सिट्टीम नामक जगह पर इजरायलियों ने क्या किया? वहां पर व्यभिचार करने लगे, मोआबी स्त्रियों के साथ बाल देवता की पूजा करने लगे, और जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ था, 25 गणना ग्रंथ के 25 और 25 अध्याय के 9 में पढ़ेंगे, वहां पर क्या हुआ? महामारी के कारण 24,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 24,000 लोगों की। क्यों?
पाप की वजह से वहां महामारी परमेश्वर ने आने दिया। जी हाँ प्रियो, ये आज हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें प्रभु ने पवित्र बनाया है। हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हमें अगर हमें किसी का अधिकार, किसी को हम पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं मिल सकता जब तक कि हम सही हैं। इस पर हमें मनन चिंतन करना है, हमें इस पर ध्यान देना है, तभी प्रभु हमारे लिए उठ खड़े होंगे जैसे उन्होंने इजरायलियों के साथ किया। तो आइए हम एक मन हो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें हमारे बंद आंखों को खोले कि हम अपने आप को, कि हम कितने सामर्थ हैं उसको हम देख सकें। और इसके लिए प्रभु कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, किसी से कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता। वो क्वालिफिकेशन हमें 32वां संस्कार और दीर्घकारण संस्कार में मिल चुका है। थैंक यू। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड।